Are you guys worried about if your posture is right or wrong? Or are you willing to correct your posture, be it sitting or standing? If the answer to any of these questions is yes, then stay tuned to this video. हाय गाइस, हम नीतीश बलाल, हेड कोच एंड फाउंडर ऑफ क्रॉसफिट व्योम। और आज हम बात कर रहे हैं कि आपका पोस्चर, भले ही वो खड़े होना हो या बैठे हुए हो, कैसा होना चाहिए। बिफोर सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्चर, हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में कि आपका सही पोस्चर क्या होता है और गलत क्या होता है। दोनों ही केस में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पोस्चर को अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है कि एक सही पोस्चर होता क्या है। तो सही पोस्चर जब भी हम बात करते हैं तो वो कुछ ऐसे दिखता है। और वही अगर हम बात करें कि एक एक्चुअल पोस्चर लोगों का अधिकतर कैसे दिखता है, देन इट लुक समथिंग लाइक दिस। सो यू कैन सी कि सही पोस्चर में कैसे आपके शोल्डर्स रिट्रैक्टेड हैं, चेस्ट अच्छा खासा आगे दिख रहा है, एब्डोमेन स्क्वीज्ड इन है, आपका स्पाइन का कर्व मेंटेन्ड है एंड इट्स अ वेरी रिलैक्स्ड पोजीशन। और वही अगर आप देखिए एक खराब पोस्चर के केस में, खैर खराब पोस्चर की कोई स्पेसिफिक तरीके तो नहीं है, किसी भी तरीके से आप खड़े होंगे तो सही तरीके से नहीं खड़े होने से तो वो खराब ही पोस्चर हो जाता है। बट सम कॉमन थिंग्स दैट यू फाइंड इन रिलेशन टू अ incorrect posture is majorly shoulders getting slouched forward, abdomen being very loose and all those things. तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके पोस्चर को एक्चुअली अफेक्ट करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम पहले समझेंगे कि बॉडी के किस किस तरीके के मसल्स होते हैं। एक होता है आपका एंटीरियर चेन, जिसे हम कहते हैं मिरर मसल्स। तो सारे मसल्स जो आप आईने के सामने खड़े होने पे देख सकते हैं उसे हम कहते हैं मिरर मसल्स। तो जैसे हो गया चेस्ट आपका, हो गया शोल्डर आपका, हो गया बाइसेप आपके, हो गया थाइज आपके, हो गया एब्डोमेन। ये सारी चीजें को हम बोलते हैं एंटीरियर चेन, या जो सिंपल लैंग्वेज में लोग जो कहते हैं, जिसे हम बॉडी बिल्डिंग टर्म्स में जो कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मिरर मसल्स। तो एक हो गया एंटीरियर चेन। उसी तरीके से वी हैव अनदर सेट ऑफ मसल्स दैट वी कांट सी इन द मिरर, व्हिच इज एट द बैक साइड ऑफ आवर बॉडी, व्हिच वी कॉल एज द पोस्टीरियर चेन। तो इसमें आपके आते हैं लोअर ट्रैप्स, लैट्स, rhomboids, scapulae and your rear deltoid muscles। तो ये हो गया मेजरली आपके बैक के, और उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, काफ, ये सब भी आपके पोस्टीरियर चेन में आते हैं। बट पोस्चर को कवर करने के लिए मेजरली जो इन्वॉल्व होते हैं वो आपके बैक के मसल्स हो गए और आपके एंटीरियर चेन के कुछ मसल्स हो गए। तो अब जब हमने डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से मसल्स हैं जो आपके फैक्टर्स जो आपके पोस्चर को अफेक्ट करते हैं, अब हमें जानना है कि क्या क्या केसेस होते हैं जिस केस में आपका पोस्चर सही होता है और आपका पोस्चर गलत होता है। तो सही पोस्चर की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आपके पोस्टीरियर चेन में आपका ट्रैप एंगेज्ड है, आपका स्कैपुला एंगेज्ड है, आपका रोम्बॉइड्स और आपके डेल्टॉइड्स और आपके लैट, सारी चीजों में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो मसल्स को होल्ड कर सकते हैं, जिससे कि आपके शोल्डर्स रिट्रैक्टेड रहेंगे। तो ये हो गया कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं किस तरीके से, और वो आपके सही पोस्चर को गवर्न करते हैं। तो उन मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ चाहिए कि आप उसे मेंटेन कर सकें। अब आते हैं कि किस केस में आपका पोस्चर खराब होता है। खराब होने के लिए एक मेजर रीजन है कि आपके पोस्टीरियर चेन के मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है। तो जब मैं कहता हूं स्ट्रेंथ नहीं है, व्हाट एम आई एक्चुअली टॉकिंग अबाउट? योर लोअर ट्रैप्स, योर स्कैपुले, योर रोम्बॉइड्स, योर लैट्स एंड योर रियर डेल्टॉइड्स डू नॉट हैव इनफ स्ट्रेंथ टू होल्ड योर शोल्डर्स बैक इन द राइट पोजिशन। अगर आपके मसल्स में इतना स्ट्रेंथ है तो आपका पोस्चर सही रहेगा। तो आपको बेसिकली अगर आपको पोस्चर सही अच्छा रखना है तो आपको इन मसल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। बट अगर आपके इन मसल्स में स्ट्रेंथ है तो क्या यह गारंटी करता है कि आपका पोस्चर सही होगा? यस एंड नो एट द सेम टाइम। यस, अगर आपके एंटीरियर चेन के मसल्स में स्टिफनेस नहीं है। कुछ केसेस आप ऐसे भी देखेंगे जहां आपके पोस्टीरियर चेन के मसल्स में आप में इनफ स्ट्रेंथ है, उसके बावजूद आपके शोल्डर्स आगे स्लाउच करते हैं या आपका पोस्चर खराब है। इस केस में आपका मेजर रीजन है पुअर पोस्चर का, आपके फ्रंट जो मिरर मसल्स है उनमें टाइटनेस होने की वजह से आप शोल्डर्स पीछे रिट्रैक्ट करके रख ही नहीं सकते। अगर आपके चेस्ट और आपके शोल्डर के मसल्स टाइट होंगे तो वो
पीछे जाने से डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो यही चीज के बारे में बात करते हुए मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हमारे बॉडी का मैकेनिज्म कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्मार्ट है। Our body is designed in a way where it will naturally compensate for all discomfort that you feel. So suppose, we'll take the example of the posture itself. So if you have tightness in your chest and if you have tightness in your shoulders, what happens is जब आप शोल्डर्स पीछे लेके जाते हैं तो आपके चेस्ट और शोल्डर्स में डिस्कम्फर्ट फील होगा बिकॉज ऑफ द टाइटनेस, क्योंकि मसल्स जकड़े हुए हैं। आप उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो वो मानेंगे नहीं उसको स्ट्रेच करने के लिए। सो नेचुरली आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए आप स्लाउच करने लगेंगे, जिससे कि आपका टाइटनेस फील होगा नहीं। तो ये एक स्मार्ट मैकेनिज्म है बॉडी का कोप अप करने के लिए वो सारे प्रॉब्लम्स है जो आपकी बॉडी के अंदर की वजह से आ रहे हैं। तो इस केस में आपको अगर पोस्चर ठीक करना है तो आपको करना क्या है, आपको अपना स्टिफनेस कम करना है चेस्ट और शोल्डर मसल्स में से। जैसे ही वो खत्म हो जाता है, आपका अगर पोस्टीरियर चेन के मसल्स में स्ट्रेंथ है और आपकी स्टिफनेस भी नहीं है एंटीरियर चेन के मसल्स में, देन योर पोस्चर इज गोइंग टू बी परफेक्ट। That's it for today's video. We are only discussing about what factors govern a person's posture, be it right posture or be it an incorrect posture. Stay tuned to this space because we are also coming up with videos where we are going to tell you what exercises can you do जिससे कि आपके posterior chain के muscles strengthen हो सकते हैं, जिससे कि आपका posture ठीक हो सके। और अगर आपके पोस्टीरियर चेन के मसल स्ट्रांग है लेकिन आपके एंटीरियर चेन के मसल्स में आपको स्टिफनेस है, तो कौन से ऐसे एक्सरसाइजेस है जिनको करने की वजह से आपका एंटीरियर चेन का स्टिफनेस कम हो सकता है और उसकी वजह से आपका पोस्चर इंप्रूव हो सकता है। तो कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस स्पेस। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ कहना है तो इसके ऊपर कमेंट कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि जैसे ही नए वीडियोस अपलोड हो आपको उसका इन्फॉर्मेशन तुरंत आ जाए और आप कोई भी ऐसे कंटेंट से मिस ना कर। थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे फिट।